अस्सलाम वालेकुम। लॉन्ग लिव पाकिस्तान। आज की वीडियो हमारी है वो वीडियो जिसके बारे में हर पाकिस्तानी नौजवान जानना चाहता है और हर पाकिस्तानी नौजवान यहाँ जाना चाहता है और मुल्क की खिदमत करना चाहता है। ये है पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी कब बनी थी, हम वहाँ से शुरू करेंगे और आप इसको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये पूरा प्रोसीजर आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। 1947 14 अगस्त जिस दिन पाकिस्तान बना था उस दिन पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी बनी थी। बहुत मशहूर है, पाकिस्तान में हर नौजवान की ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी को ज्वाइन करे और पीएमए लॉन्ग कोर्स के थ्रू ज्वाइन करे, क्योंकि पीएमए लॉन्ग कोर्स सबसे बेस्ट कोर्स है पाकिस्तान मिलिट्री को ज्वाइन करने के लिए। राइट एंड प्रेस्टिजियस एंट्री पॉइंट टू ज्वाइन द पाकिस्तान आर्मी। आपके जितने भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, जनरल्स हैं, ये तमाम के तमाम इसी कोर्स से इंडक्ट होके अपने करियर की पीक पर पहुंचे हैं। तो इसी कोर्स के बारे में जानते हैं। किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने से पहले आपने सबसे पहले चीज़ ये चेक करनी है, क्या आप एलिजिबल हैं, आप अहल हैं ये ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहला सवाल स्टूडेंट्स के और जो बाकी सब लोग हैं उनके जहन में यही आता है कि क्या मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। तो आज की वीडियो में हम यही चीज़ जो है डिस्कस करेंगे और बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे। और उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आपके जहन में कोई सवाल बाकी नहीं रहेगा। फिर भी कोई सवाल हुआ तो आप कमेंट्स में या मुझसे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी आप पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको तमाम डिटेल्स मिल जाएंगी, व्हाट्सएप नंबर और वेबसाइट। सबसे पहली चीज़, वू कैन अप्लाई इन पीएमए लॉन्ग कोर्स। पाकिस्तानी, कोई भी पाकिस्तानी, इररिस्पेक्टिव, वो किसी भी मज़हब से हो, वो किसी भी कास्ट से हो, किसी भी ज़ात से हो, वो किसी भी तबके से हो, वो किसी भी रीजन से हो, किसी भी एरिया से बिलोंग करता हो, मेल सिटीज़न फीमेल पीएमए लॉन्ग कोर्स ज्वाइन नहीं कर सकते। मेल सिटीज़न कहाँ के? पाकिस्तान के, आज़ाद कश्मीर और गिलगित एंड बल्तिस्तान, मीन पूरे पाकिस्तान से मेल सिटीज़न अप्लाई कर सकते हैं और पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी का लॉन्ग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं कुछ, क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं फिर आप अहल होते हो या एलिजिबल होते हो। एज देखी जाती है, आपका मैरिटल स्टेटस देखा जाता है, आपकी एजुकेशन देखी जाती है और फिज़िकल स्टैंडर्ड्स। आप पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करने जा रहे हो, फिज़िकल स्टैंडर्ड्स भी बहुत ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंस रखते हैं। हम बारी बारी तमाम चीज़ों को देखते हैं। एज कैसे कैलकुलेट करनी है, ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन। सबसे पहले तो हम ये सीखेंगे हमने एज कैसे कैलकुलेट करनी है। याद रखिएगा, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी लॉन्ग कोर्स, पीएमए लॉन्ग कोर्स कहते हैं इसको, ये 2 दफ़ा आता है साल में। अभी जो गुजर चुका है पिछले नवंबर में, दैट इज़ पीएमए 147। उसके बाद पीएमए 148 आएगा, उसके बाद पीएमए 149 आएगा, फिर ये सीरीज़ है। ये अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में 147 बैच इंडक्ट होने जा रहा है। आपका उम्मीद है इंशाल्लाह 148 बैच होगा। तो ये सिंपल 147, 149, 148 ये इसका सीरियल नंबर है। मैंने ये दो तरह से क्यों डिवाइड किया हुआ है। अगर आप 147 में अपीयर हो रहे हैं तो आपने अपनी डेट देखनी थी कि मैं 1 मई 2021 को मेरी एज क्या होगी, वो एज आपकी काउंट होती है। इसी तरह आप अप्लाई करने जा रहे हैं पीएम में 148 में, तो आप अपनी एज देखेंगे 1 नवंबर 2021 को आपकी एज क्या होगी, वो एज आपकी काउंट होती है। क्या मतलब है कि आप अगर 86 में पैदा हुए थे या 90 में पैदा हुए हैं, 95 में पैदा हुए हैं, ये तो खैर एरिया एज ज़्यादा हो गई, 2000 में पैदा हुए हैं, 2000 में, तो 2000 से लेकर एक 1 नवंबर 2021 तक आपकी एज कितनी बनती है। तो ये एज कैलकुलेट करने का तरीक़ेकार ये है और ये कंप्लीट आपको एंड पे लिंक भी मिल जाएगा। वो लिंक ओपन करें, उस लिंक में अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिएगा और उसके साथ आप एक 2021 1 नवंबर लिखिएगा। वो आपको एग्जैक्ट बता देगा कि आप एलिजिबल हो, आपकी एज कितनी बनती है। जो लोग एफएससी इंटरमीडिएट, एफए, एफएससी, आईकॉम, डीएई, ए लेवल इक्विवेलेंट जो सर्टिफिकेट करके 12 साल जिनकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई है वो जाना चाह रहे हैं, उनकी एज होनी चाहिए 17 साल से लेके 22 साल के दरमियान। जो लोग 2 साल की ग्रेजुएशन, बीए, बीएससी या ऑलरेडी पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी में सर्व कर रहे हों, उनके लिए 1 साल बढ़ जाता है। तो उनकी एज लिमिट हो जाती है 17 से लेके 23 साल तक। और जो लोग ग्रेजुएशन करते हैं 4 इयर्स की, बी एस, बी सी एस, बी बी ए,
तो उनके लिए ये 1 साल और बढ़ जाता है, 17 साल से लेके 24 साल के दरमियान उनकी एज होनी चाहिए। अगर आप पीएमए 148 जो कि नेक्स्ट आ रहा है मार्च में, उसमें अप्लाई करने जा रहे हैं, तो 1 नवंबर को आपकी जो एज है वो 24 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपने 4 साल की डिग्री की हुई है, ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। इंटर का और केस है, वो हम डिस्कस करेंगे। ग्रेजुएशन की डिग्री आपकी फुल कंप्लीट होनी चाहिए, हाफ में या कुछ सेमेस्टर के साथ अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपकी 24 साल एज होनी चाहिए, उससे कम होनी चाहिए 1 नवंबर 2021 तक। अगर आप 2 साल की ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट की हुई है तो आपकी 23 साल। और अगर आप एफए, एफएससी, एफए, आईकॉम, आईसीएस, डीएई की बेस पे अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपकी 1 नवंबर 2021 तक आपकी एज होनी चाहिए 22 साल। ये मैक्सिमम बता रहा हूँ और मिनिमम आपको पता है वो 17 है इन ऑल केसेस। सर्विंग आर्मी सोल्जर्स, बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी आर्मी में होते हैं, एज अ सोल्जर सर्व कर रहे होते हैं, तो उनके लिए जो है वो 17 से लेके 25 साल तक की एज लिमिट है और रिलैक्सेबल भी है। 3 मंथ्स की अपर और लोअर लिमिट वो भी स्पेशल केसेस में उनको अलाउ हो जाती है। तो एज का उम्मीद है आपको तरीक़ेकार सारा समझ आ गया होगा। ये वेबसाइट है issbacademy.com, ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी और ग्रुप में भी शेयर हो जाएगी। आप उस पर क्लिक करेंगे, वहाँ एज कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। उस एज कैलकुलेटर में आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालें और 2021 1 नवंबर डेट डालें, तो आपकी एग्जैक्ट एज काउंटर जो है वो आपके सामने आ जाएगी। मैरिटल स्टेटस सिंगल, सिर्फ और सिर्फ सिंगल अप्लाई कर सकते हैं जी। शादीशुदा भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि वो ऑलरेडी सर्विंग पर्सनल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस हों और 20 साल से ज़्यादा उनकी एज हो, तो वो अप्लाई कर सकते हैं अगर वो शादीशुदा भी हैं, लेकिन वो ऑलरेडी एज अ सोल्जर या और कैटेगरी में सर्व कर रहे हों आर्म्ड फोर्सेस में। उसके बाद आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, दैट इज़ एजुकेशन। सिंपल 60% मार्क्स से अगर आपके नंबर कम हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। इंटरमीडिएट आपने एफए किया हुआ है किसी भी सब्जेक्ट में, एफएससी की हुई है, आईसीएस किया हुआ है, आईकॉम किया हुआ है, ए लेवल किया हुआ है, यू कैन अप्लाई विद मिनिमम 60% मार्क्स। रिलैक्सेशन ऑफ मार्क्स भी है, वो कहाँ पर है वो ज़रा देखते हैं। 55% ऑफ जो मार्क्स हैं कैंडिडेट के फ्रॉम स्पेसिफिक, कुछ एरियाज़ ऐसे हैं, डोमिसाइल अगर आपका उन एरियाज़ का है तो आप 55% मार्क्स के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। एरिया इंक्लूडेड बलोचिस्तान कंप्लीट, फाटा गिलगित बल्तिस्तान, डिस्ट्रिक्ट नीलम आज़ाद जम्मू कश्मीर, डिस्ट्रिक्ट कोहिस्तान चित्राल दीर, तहसील बालाकोट कागान नारान ऑफ डिस्ट्रिक्ट मानसर ऑफ के, थरपारकर एंड तहसील उमरकोट ऑफ सिंध, डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजनपुर, एरिया ऑफ चोलिस्तान डेजर्ट, रावर फोर्ट, सलमसार, मौजगढ़ एंड दीनगढ़ ऑफ पंजाब। इन एरियाज़, ये जो आपने पूरी लिस्ट देखी है, अगर आप हैं और आपके पास यहाँ का डोमिसाइल भी है और आप यहाँ के ही किसी स्कूल में पढ़े हैं, ये नहीं है कि डोमिसाइल आपका इन एरियाज़ का और पढ़े आप किसी और शहर में हैं जिस शहर की रिक्वायरमेंट 60%, तो ये क्राइटेरिया आप पे फुलफ़िल नहीं होगा। तो 50% मार्क्स अगर आपके हैं और आप इन एरियाज़ में से हैं डोमिसाइल के रेफरेंस से और इन्हीं स्कूलों में पढ़े हैं इन इलाकों में, तो आप 55% के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज 60% इज़ द बेंचमार्क। अब अगर आपके 60% एफएससी में नहीं आए तो एक और रास्ता भी है, दैट इज़ ग्रेजुएट कैंडिडेट। आप ग्रेजुएशन की बेस पे भी पीएम में लॉन्ग कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। आपके अगर एफएससी में मार्क्स इंटरमीडिएट में 50% हैं और आपकी फाइनल डिग्री बीएस, बीए उसमें आपके 60% मार्क्स आ गए हैं तो भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आप एज का क्राइटेरिया भी साथ पूरा कर रहे हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। दूसरे केस में सर्विंग आर्मी सोल्जर्स 50% मार्क्स, अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके 50% मार्क्स होंगे तो वो एफएससी की बेस पे या इक्विवेलेंट की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका बीए बीएस कंप्लीट होना ज़रूरी है, 60% नंबर होना ज़रूरी है। इसका मतलब है कि 50% से अगर किसी के नंबर कम हैं इंटरमीडिएट में तो वो फिर कभी भी पीएम में लॉन्ग कोर्स में अप्लाई नहीं कर सकता। अगर 50 और 60, अगर 50 से ज़्यादा हैं तो उसके पास ये चांस है कि वो 60 में तो अप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स चाहिए और उसके बाद वो ईजीली अप्लाई कर सकता है पी में लॉन्ग कोर्स के लिए। साथ में एज वाली जो कंडीशन है वो भी इसको मेट करनी चाहिए, क्योंकि जब आप ग्रेजुएशन करेंगे तो समटाइम आपकी एज ज़्यादा हो जाती है। एक चीज़ जो बहुत से स्टूडेंट ने समझनी है और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स सिर्फ इसके बारे में इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से अपनी अटेम्प्ट मिस कर देते हैं, वो ज़रा समझ लें। ये सिर्फ इंटरमीडिएट एफएससी की बेस पे है, इस लॉजिक को ज़रा समझें। वो क्या है? होप सर्टिफिकेट फॉर पीएमए लॉन्ग कोर्स।
अगर आपने पार्ट 1 इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन पास कर लिया है और आजकल अगर आप प्रमोट हो गए हैं ड्यू टू कोरोना, तो आप अप्लाई कर सकते हैं PMA 148 में। क्यों अप्लाई कर सकते हैं? क्योंकि आप जब अप्लाई करेंगे मार्च में, तो आपका ये जो एग्ज़ाम का प्रोसेस है ये स्टार्ट हो जाएगा अप्रैल मई में, और ये कंप्लीट हो जाएगा अगस्त सितंबर तक। उस वक्त तक आपका FSC का रिज़ल्ट भी आ चुका होगा, और अगर आपने 60% मार्क्स अचीव कर लिए FSC में, तो आप इजीली PMA लॉन्ग कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपने ये तमाम एंट्री टेस्ट इनिशियल और ISSB भी क्लियर कर लिया और आपकी FSC भी हो गई। तो आप पार्ट 1 के साथ इस दफ़ा मार्च में अप्लाई कर सकते हैं। तो जो कोर्स भी मार्च में आएगा, मार्च में 148 आएगा, फिर मार्च में 150 आएगा, फिर मार्च में 152 आएगा। तो जितना भी इवन नंबर है वो सारे मार्च अप्रैल में ही आते हैं। तो इसमें आप पार्ट 1 के साथ अपीयर हो सकते हो। जो कोर्स आता है नवंबर में, जितना अभी गुजरा है PMA 147, PMA 145, PMA 143, उसमें आप सिर्फ पार्ट 1 के साथ अप्लाई इसलिए नहीं कर सकते कि अगर आप अप्लाई करोगे और सारा प्रोसीजर कंप्लीट होके आपने ISSB भी पास कर लिया, और जिस वक्त एकेडमी ज्वाइन करने की बात आई अप्रैल, तो अभी तो आपका रिजल्ट ही 6 महीने बाद आना है। तो ये कन्फ्यूजन बहुत से लोग कहते हैं जी, जो 147 है 145 है ये सिर्फ आर्मी के बच्चों के लिए होता है या कैडेट वालों के लिए होता है, कैडेट को ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक टाइम का फ़र्क है। आपका एग्ज़ाम अगले 3 से 4 5 6 महीने में है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ FSC पार्ट 1। होप सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, यहाँ थोड़ा होप सर्टिफिकेट आपने प्रिंसिपल से इजीली, सबको पता होता है, आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको होप सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि ये जो बच्चा है ये इंशाल्लाह पार्ट 2 में 60% मार्क्स ले लेगा। वो आपने होप सर्टिफिकेट सबमिट करवाना है अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो आप अपीयर हो सकते हैं टेस्ट में। तो ये बहुत आराम से जो है आपका टेस्ट वो आपको देने देंगे, और ये बहुत ईजीली जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं या बाकी लोग हैं वो ये आपको बना के दे देते हैं। उसके बाद फिज़िकल स्टैंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ आपकी हाइट है। 5 फुट 4 इंच आपकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए अगर आप पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी लॉन्ग कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं। वेट एज पर बॉडी मास इंडेक्स, ये भी कंफ्यूजन है, इसको भी मैं अभी इस स्टेप के बाद आपको 2 चीज़ें बता दूं, फिर मैं बताता हूँ। ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। विजुअल स्टैंडर्ड्स, आपकी आई साइट बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है तो ग्लासेस के साथ आपको पूरी होनी चाहिए। 6/9 6/12 ये एक स्टैंडर्ड है, तो विजुअल स्टैंडर्ड आपको मीट करना चाहिए। ये तमाम चीज़ें, ये है बॉडी मास इंडेक्स। एक बात गौर से समझ लें कि जिसकी हाइट होगी 5 फुट, उसका वेट उससे कंपेयर करना ज़्यादती है जिसकी हाइट 7 फुट है। तो आपकी हाइट और आपका वेट दोनों कंपेयर किए जाते हैं, उसको कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स। तो ये एक चार्ट है, एक चार्ट के साइड पे आपके पास वेट आ रहा है केजी में, और नीचे आपके पास आपकी हाइट आ रही है। तो जब आप अपनी हाइट को मैच करेंगे, क्रॉस मैच करेंगे अपने वेट के साथ, तो आप या तो अंडर वेट में चले जाएंगे या ओवर वेट में चले जाएंगे। तो आपको नॉर्मल ये जो ग्रीन पट्टी नज़र आ रही है आपको इसी में होना चाहिए। तो ये एक तरीक़ेकार है, ये हमारी वेबसाइट पे डिस्क्रिप्शन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप क्लिक कीजिएगा, उस पर आपको कंप्लीट आप अपना डाटा डालेंगे, अपनी हाइट और वेट, वो आपको BMI कैलकुलेट करके दे देगा। तो BMI कैलकुलेट करना होता है, सिर्फ हाइट और वेट कैलकुलेट नहीं करनी होती। तो ये तमाम वो कैटेगरीज थी, तमाम वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थे जो अगर आप सब के सब मेट करते हो, आपकी एज, आपकी एजुकेशन, आपका फ़िज़िकल, ये तमाम की आपका मैरिटल स्टेटस, आप पाकिस्तानी हैं, ये तमाम चीज़ें अगर आपने पूरी कर ली हैं तो यस, मुबारक हो, आप पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के लिए एलिजिबल हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन करके। अभी जो मार्च में रजिस्ट्रेशन आएगी, पाकिस्तान आर्मी की वेबसाइट है joinpakarmy.gov.pk, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, आप वहाँ पर क्लिक करके। तो ये यहाँ तक का प्रोसेस है। इसके बाद क्या प्रोसेस है, सिलेक्शन कैसे होती है, उसमें पहले कौन सा टेस्ट होता है, ये इनिशियल टेस्ट कौन सा होता है, ISSB टेस्ट कौन सा होता है, इनिशियल कैसा होता है, ISSB कैसे होता है, अपीयर कैसे करना है, कहाँ टेस्ट होगा, ये तमाम की तमाम चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बड़ी डिटेल के साथ जो है वो समझाऊँगा। बाकी और बहुत सी इन्फॉर्मेशन हमारी वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगी। यहाँ आपको हमारे ऑनलाइन टेस्ट कैसे होते हैं, हमारी फ़ीसिस का क्या प्रोसीजर है, हम कैसे पढ़ाते हैं, तमाम की तमाम चीज़ें आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएंगी। वेबसाइट लाजमी विज़िट कीजिएगा, ISSBacademy.com, डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मौजूद होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।